उत्तर प्रदेश में योगी राज के दौरान महिलाओं से छेड़खानी या फिर उनके साथ अभद्र व्यवहार करने वालों की खैर नहीं है। जी हां, ताजा मामला सामने आया है मुजफ्फरनगर से, जहां पर देखने को मिला कि कैसे एक 65 साल के मोहम्मद रियाज ने जब महिला के साथ छेड़खानी की तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसका बखूबी इलाज करके जेल भेज दिया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सड़क में एक 65 साल के मोहम्मद रियाज ने एक लड़की से छेड़खानी की और जिस हाथ से उसने बैड टच उस लड़की को किया, अब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसका यह हाथ तोड़ दिया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे ये 65 साल का जो बुजुर्ग है मोहम्मद रियाज, पहले तो वो लड़की के साथ छेड़खानी करता है और जब योगी पुलिस उसका इलाज करती है तो कैसे पूरी तरीके से ये जो है वो असहाय नजर आ रहा है और लंगड़ा करके चल रहा है। फिलहाल ये जेल में है क्योंकि मुजफ्फरनगर की पुलिस ने इसका बखूबी इलाज किया है और इसके कई सारे सीसीटीवी फुटेज जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि कैसे ये जो 65 साल का मोहम्मद रियाज है उस लड़की को छेड़ता है। उसके बाद वो लड़की पहले तो सड़क पर उसकी पिटाई करती है और उसके बाद मामला पुलिस तक जाता है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 65 साल के मोहम्मद रियाज ने सड़क पर महिला से छेड़खानी की। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में रियाज युवती को गलत तरीके से छूता है। महिला ने पुलिस से शिकायत की और उसके बाद पुलिस ने रियाज का वही हाथ तोड़ दिया जिससे उसने छेड़खानी की थी। पुलिस ने बताया कि महिला ने छेड़छाड़ की शिकायत की थी। इलाके में 50 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। इसके बाद आरोपित मोहम्मद रियाज की पहचान की गई। फुटेज के आधार पर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस पूछताछ में आरोपित ने अपना अपराध कबूल किया है। पुलिस के अनुसार रियाज पहले भी राह चलती महिलाओं से इस तरीके की छेड़खानी कर चुका है, लेकिन अब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी। इस वजह से उसका अपराध बढ़ता जा रहा था और वो पूरी तरीके से बेखौफ हो चुका था। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे आरोपित मोहम्मद रियाज महिला को गलत तरीके से गलत जगह छूता है। इसका एहसास होते ही महिला तुरंत मुड़ करके उसे थप्पड़ जड़ देती है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं के साथ जब इस तरीके की बदसलूकी या फिर छेड़खानी की खबरें सामने आ रही थी तो खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकायदा ये चेतावनी दी थी और कहा था कि अगर तुम चौराहे के पहले अगर किसी महिलाओं को छेड़ते हो या फिर उनसे अभद्र व्यवहार करते हो तो अगले चौराहे से जाने से पहले उसका इलाज भी कर दिया जाएगा। और जो ये स्टेटमेंट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया है, ये अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस उत्तर प्रदेश को पहले दंगा युक्त उत्तर प्रदेश कहा जाता था, जहां पर आपराधिक घटनाएं बहुत ज्यादा होती थी, खास तौर से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के एक बड़ा सवालिया निशान उठता रहता था। और अब अगर हम बात पिछले 5-6 सालों की करें, जब से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं, तब से उत्तर प्रदेश की हालत और आपराधिक स्थिति में काफी ज्यादा सुधार हुआ है। अब वहां पर रंगबाज या फिर माफिया या फिर जो दबंग होते हैं उनका राज नहीं है, बल्कि वहां पर कानून व्यवस्था का राज है। और जिस तरीके से महिलाओं के साथ बदसलूकी होती थी या फिर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता था, तो ये चीजें उत्तर प्रदेश में देखने को कम मिलती है। और यदि कोई इस तरीके की घटना को करने का दुस्साहस करता है तो उसका हाल मोहम्मद रियाज जैसे लोगों की तरह होता है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसका इलाज किया है, ऐसी ही कई सारी तस्वीरें सामने आई हैं जब किसी शख्स ने किसी महिला से बदसलूकी या फिर छेड़खानी करने की कोशिश की तो उसका भी भरपूर इलाज जो है वो योगी पुलिस की ओर से किया गया है। इस बीच लगातार उत्तर प्रदेश न सिर्फ दंगा मुक्त प्रदेश हुआ है, बल्कि जिस तरीके से वहां पर माफियाओं का बोलबाला रहता था, गुंडा राज का बोलबाला रहता था, ये तमाम चीजें भी खत्म हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में अब चलता है तो वो है कानून का शासन, लॉ एंड ऑर्डर, जो कि पूरी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से मेंटेन किया गया है। आपको बता दें कि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं, जो उत्तर प्रदेश की पहले की अव्यवस्था रही है उसको लेकर के वो अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी पर जोरदार तरीके से हमला करते रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अखिलेश यादव जातिगत राजनीति की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इस पर तो हमलावर है ही, लेकिन इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपातकाल के लिए कांग्रेस की भी जमकर आलोचना की थी और ये कहा कि कैसे कांग्रेस
से सत्ता में बने रहने के लिए संविधान का गला घोट दिया। क्या कोई व्यक्ति देश में इतना बड़ा हो सकता है? कांग्रेस और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को पाप किया ताकि वे सत्ता में बने रहे। उन्होंने 50 साल पहले ये कहकर भारतीय संविधान का गला घोट दिया था कि मेरी सत्ता बनी रहे, चाहे लोकतंत्र रहे या ना रहे। सुनिए क्या कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस की आपातकाल की घोषणा को लेकर के हमला करते हुए कहा था। 25 जून की तिथि जिस संविधान के निर्माण को लेकर के, जिस संविधान को लागू करने को लेकर के भारत ने अनगिनत बलिदान दिए थे, जिस लोकतंत्र को लेकर के विद्यार्थी हो या युवा, महिला हो या पुरुष, समाज के प्रत्येक तबके के व्यक्ति ने अपने आप को हर स्तर पर बलिदान देने में, किसी प्रकार का सहयोग देने में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तमाम अपमान सहने के बावजूद अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी बुद्धिमत्ता के साथ भारत के संविधान का जो ड्राफ्ट तैयार करके भारत के नागरिकों के लिए दिया था, उस संविधान का गला घोंटने में कांग्रेस की सरकार को कोई समय नहीं लगा। प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति देश से बड़ा हो सकता है? जो पाप कांग्रेस ने और तत्कालीन प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को किया था, अपनी सत्ता बनी रहे। इस देश के क्रांतिकारी नारा देते थे, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। और कांग्रेस ने उस दिन उस संकल्प को कैसे उस संकल्प को चकनाचूर किया कि मेरी सत्ता बनी रहे, चाहे लोकतंत्र रहे न रहे। और यह करके कांग्रेस ने आज ही के दिन 50 वर्ष पहले भारत के संविधान का गला घोंटने का काम किया। भारत के संविधान का गला, ये भारत के नागरिकों के साथ हम भारत के लोग का जो संकल्प भारत के संविधान के प्रेम्बल में प्रारंभ होता है, उन लोगों की भावनाओं पर कुठाराघात था। उनके संकल्पों को चकनाचूर करने की एक कुत्सित चेष्टा थी। कैसे प्रेम्बल तक में देर रात्रि में उन्होंने संशोधन करके धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ करके भारत की आत्मा पर कुठाराघात करने का कार्य किया था, संविधान की आत्मा को चकनाचूर किया था। ये किसी से छुपा हुआ नहीं। और अफसोसजनक तो ये कि पहले आम चुनाव के बाद बनी हुई तत्कालीन पंडित नेहरू की सरकार से लेकर के लगातार जब भी कांग्रेस को अवसर मिला, कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भारत के संविधान को अपमानित करने का कोई मौका गंवाया नहीं। याद करिए, अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस के कार्यक्रम में भारत माता के उस महान सपूत के प्रति हमें श्रद्धान्वित होने का एक अवसर प्राप्त हुआ था। कश्मीर भारत का हिस्सा बना रहे, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। देश की आजादी के बाद भारत माता की किसी सपूत ने नारा दिया था, वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। जब देश एक संविधान 1950 में लागू करता है, एक संविधान के तहत
पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने के एक संकल्प के साथ उसको लागू करता है, तो फिर कश्मीर के लिए पृथक व्यवस्था क्यों? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने यही तो बोला था, यही तो प्रश्न उठाया और इसके लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। कश्मीर में धारा 370 लागू करने का पाप ये कांग्रेस की सरकार है। मीडिया के गले को घोंटने का काम एक कांग्रेस की सरकार का काम है। मौलिक स्वतंत्रता को रौंदने का काम संविधान लागू होने के तत्काल बाद से कांग्रेस नेतृत्व की सरकारों ने प्रारंभ किया और इस सिलसिला जो वहां से प्रारंभ हुआ 1952 रहा हो, 1975 में उसकी पराकाष्ठा थी और फिर उसके बाद 1984 में सिखों का कत्लेआम रहा हो, या फिर देश के अंदर जब याद करिए श्री राहुल गांधी के द्वारा देश के अंदर विधेयक के प्रति देश के संसद के फ्लोर में फाड़ी जाती है, ये सभी कृत्य अलोकतांत्रिक हैं, संविधान का अपमान करने वाले हैं, भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भावनाओं के विरुद्ध आचरण करने वाले हैं और इस कृत्य के साथ कांग्रेस का इतिहास जुड़ता हुआ दिखाई देता है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।